आदाब। तमाशा गाह में मौजूद तमाम ड्रामा शायकीन का किरदार आर्ट एकेडमी खैर मकदम करती है और आज की शाम पेश करने जा रही है एक अनोखा म्यूज़िकल खाका अज़ीम अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी, हयात, खिदमात और फ़न शायरी पर। ड्रामा निगार और हिदायतकार इकबाल नियाज़ी, मौसीकी कुलदीप सिंह, रोशनी अदनान सईद सरखोद। पेश खिदमत है आज की शाम की ये पेशकश दास्ताने नज़ीर। आदाब। आप सभी ख़वातीनों हज़रात का मैं नीरज पांडे और मैं आप आयशा खान दिल से इस्तकबाल करते हैं। खैर मकदम। साहिबान, ये आप भी जानते हैं कि 1 घंटे में नज़ीर मियाँ की दास्तान आप तक पहुँचा देने की क़ुव्वत मुझ में नहीं है, बजा फरमाया। लेकिन फिर भी हम उनकी ज़िंदगी के कई ऐसे पन्नों पर रोशनी डालेंगे कि आप नज़ीर मियाँ को बड़े आराम से समझ पाएं। तो आगाज़ करते हैं उनके इस शेर से कि सब किताबों के खुल गए मायने, वाह। सब किताबों के खुल गए मायने, जब से देखी नज़ीर दिल की किताब। साहिबान, नज़ीर साहब का बचपन का नाम वली मोहम्मद था और आप जो है अकबराबाद, जो कि आगरा का पुराना नाम है, आप में से बहुतों को पता होगा, आप अकबराबाद आगरा के थे और आपको अपने शहर अकबराबाद से इस कदर मोहब्बत और लगाव था कि आपने अपने नाम के बाद अकबराबादी जोड़ दिया। नज़ीर 1735 में आगरा में पैदा हुए। नज़ीर के वालिद मोहम्मद फ़ारूक साहब के यहाँ नज़ीर से पहले 12 औलादें हुई, लेकिन सब की सब चल बसी। अपनी औलादों के इस तरह लगातार गुजर जाने से नज़ीर मियाँ के जो अब्बा थे फ़ारूक साहब बड़े परेशान थे। इसी परेशानी के चलते पांडे जी क्या बताएं, वो एक फ़कीर के दरबार में पहुँच गए। अच्छा? हाँ, उनसे जाकर अपना हाल दिल बताया और कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ कीजिए। फ़कीर ने उन्हें 5 फूल दिए और कहा, जा ये फूल यमुना में बहा दे। अच्छा। और हाँ, इन फूलों के साथ क्या हुआ मुझे आकर बताना जरूर। फारूक मियाँ ने वो फूल उनसे लिए और एक एक करके यमुना में बहा दिए। 4 फूल तो यूं ही सतह पर तैरते तैरते डूब गए, पर एक फूल वो यूं ही सतह पर तैरता रहा, तैरता रहा, तैरता रहा। फारूक मियाँ ने जब ये वाकया देखा तो फौरन फकीर को जाके सुनाया। फकीर ने खुश होकर बशारत दी और कहा, खुश हो जा, तेरा एक बेटा जिंदा रहेगा और वो तेरे नाम को भी जिंदा रखेगा। काबिलियत उसकी गुंचे की तरह खिली हुई होगी और खुशबू उसके फूल की तरह महकेगी। और इस तरह मियाँ नज़ीर इस दुनिया में वारिद हुए और पांडे जी पता है माशाल्लाह 95 बरस की उम्र पाई। क्या बात है, क्या बात। जी। नज़ीर को बचपन में ही उनके वालिद साहब दिल्ली लेकर आ गए थे। अच्छा। सन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था, उस वक्त नज़ीर मियाँ ने यूं चलना बोलना तकरीबन शुरू किया था, लेकिन दिल्ली के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए उनके वालिद साहब ने उनको उनके ननिहाल आगरा पहुंचा दिया। जी हाँ, ये वही आगरा है जहां ताजमहल है। सुना है आजकल चांदनी रात में भी गर्म रहता है वो। पांडे जी अब वो क्यों गर्म है वो तो आप भी जानते हैं। सब बेहतर जानते हैं। देखिए, नज़ीर मियाँ ने जो है बड़े होकर मुअल्लिम का पेशा इख्तियार किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा लड़कों को पढ़ाने में गुजारा। उनके मकान के आंगन में एक नीम का दरख्त होता था और एक बेरी का। अच्छा। उनके साए में एक बोरिया बिछा रहता था। यही उनका स्कूल, यही उनकी बैठक, यही खानका
और यहीं पर शायरों की महफिल सजती थी। बाद में इसी जगह पर उनका मज़ार भी बना, जहां हर साल मेला लगा करता है। और एक पते की बात बताऊं आपको जी, स्कॉलरों का ये तक मानना है कि मिर्ज़ा गालिब उन जनाब ने भी इसी जगह पर उनसे तालीम ली थी। क्या बात है जी। मिर्जा गालिब जो इतने बड़े शायर थे। जी 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 जी। क्या बात है, क्या बात है जनाब। जैसा कि हर शख्स अपनी जवानी के दिनों में होता है, थोड़ा गुस्ताख, थोड़ा, तो नज़ीर मियाँ भी थे। अपनी जवानी में ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम, तफरीह, खेल कूद में उन्होंने जमकर हिस्सा लिया। पचीसा, गंजफा, चौसर, शतरंज के अलावा रात में जाकर दिवाली में जुआ भी खेला। भाई क्या आदमी थे। बुलबुल, तीतर, बटेर, लाल लड़ाए तो कबूतरबाजी और इश्कबाजी भी की। वाह वाह वाह। कसरत की, कुश्ती की, तैराकी में हिस्सा लिया, मेले ठेले तीज त्योहारों का मजा लिया। शेख सलीम चिश्ती के उर्स के साथ बलदेव जी का मेला भी देखा। एक तरफ ईद और शबे बारात मनाई, तो दूसरी तरफ दिवाली और होली भी मनाई। वाह वाह। और शौक तो इस कदर कि गिलहरी का बच्चा, रीछ का बच्चा, यहाँ तक कि अजदहे का बच्चा भी पाला। और अपने तमाम शौक और मशगलों को उन्होंने नज़मों की शक्ल में ढाल दिया। बड़े से बड़े दावतनामे भी मियाँ नज़ीर को आगरा से दूर ना ले जा सके। बस यूं कहिए उन्हें तो आगरा से इश्क सा हो गया था। जी हाँ। यहाँ की फिजाओं में कृष्ण और राधा की मोहब्बत और अकीदत के नगमे गूंज रहे थे। आशिक कहो, असीर कहो, वाह वाह। आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है। वाह। आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है। मुल्ला कहो, दबीर कहो, मियाँ आगरे का है। मुफलिस कहो, फकीर कहो, जी आगरे का ही है। शायर कहो, नज़ीर कहो, मियाँ आगरे का है। क्या बात है। वाह 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 वाह। तालियां तालियां हो जाए। शुक्रिया। आइए इसी बात पर सुनते हैं मियाँ नज़ीर की सबसे मशहूर और मारूफ नज़्म आदमी नामा। देखिए तकरीबन 150 बरस पहले लिखी हुई ये नज़्म आज के मौजूदा हालात पर कितनी खरी उतरती है भला है। अरे 150 बरस पहले भी आदमी वही था, आज भी कमबख्त आदमी कहाँ बदला है। चलिए सुनते हैं आदमी नामा। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो
जो नाच देखता है सो है वो भी आदमी, जो नाच देखता है सो है वो भी आदमी। मरने पे आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार। मरने पे आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार। सब आदमी ही करते हैं मुर्दे के कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी साहिबे इज्जत भी और हकीर। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी साहिबे इज्जत भी और हकीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही कहता है नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और हाले रहनुमा है सो है वो भी आदमी, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। क्या बात है? बहुत आला, बहुत आला। बहुत खूब, बहुत खूब। तो साहब, आदमी की फितरत कहाँ बदलती है। इन दिनों एक तस्वीर व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोग लाइन से खड़े हैं और वो अपने मोबाइल में बिजी हैं। और वहीं 100 साल पुरानी एक तस्वीर है जिसमें लोग एक लाइन से खड़े हैं और सभी अखबार में बिजी हैं। तो बस ज़रूरत का सामान बदलता है, आदमी तो वही रहता है। जी दुरुस्त दुरुस्त। तो साहिबान, नज़ीर को नज़ीर बनाने में उस दौर के हंगामी माहौल और उनके घरेलू माहौल के अलावा उनका अपना ये ख्याल कि उर्दू शायरी का दायरा बहुत महदूद है और सिर्फ गज़लों पर आकर ठहर जाता है, ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनकी शायरी का दौर 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक फैला हुआ है। उस वक्त चारों तरफ फैली हुई गरीबी, मुफलिसी, जंगों से तबाहाल अमीर गरीब, यतीमों का हुजूम, उजड़े हुए सुहाग और इन सब दुखों से वक्ती तौर पर छुटकारा पाने के लिए आगरे के उर्स मेले ठेलों में डूबा हुआ माहौल नज़ीर मियाँ को खुद में डूब जाने की दावत दे रहा था। और उसी माहौल ने नज़ीर मियाँ को अपनी एक अलग राह बनाने पर उकसाया। ये अलग रास्ता वो न था जो दिल्ली स्कूल या लखनऊ स्कूल की तरफ जाता था, बल्कि ये अलग रास्ता हिंदुस्तान की आवाम के सीधा दिलों की तरफ जाता था। जी हाँ, और साहिबान, ये रास्ता तय किया था उन्होंने अपनी सोच और अपनी कलम से। इसीलिए तो जब रिवायत से हटकर उन्होंने नज़में लिखी तो शहर आशो, तलाश ज़र, कौड़ी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा, खुशामद और हिजड़े जैसी नज़में लिखी, जो आज 200 बरसों के बाद भी उतनी ही रेलेवेंट लगती हैं जितनी उस वक्त हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा। नज़ीर ने आम से मामूली मौज़ूआत को भी जब छुआ तो वो भी यादगार बन गए। उस दौर का कोई बड़ा उर्दू का शायर ये सोच भी ना सकता था
कि कोरे बर्तन, कौड़ी, तिल के लड्डू, चूहों का अचार, समधन, आटा, दाल, बटुआ, पंखा, गिलहरी, रीछ का बच्चा वगैरह वगैरह ऐसे मौजूआत पर नज़में भी लिखी जा सकती है। जी हाँ, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त के शायर तो जमीन से ऊपर कहीं आसमान से बातें करते नजर आते थे, ख्वाबों और ख्यालों की शायरी करते थे। लेकिन नज़ीर मियाँ की शायरी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई, ऐसा लगता था कि बिल्कुल हमारे करीब में, बराबर में खड़ी है। बिल्कुल सही। यूं जैसे शायर हमारे बीच में खड़ा होकर अपनी जानी पहचानी आवाज में हमसे बातचीत कर रहा है। इसलिए तो मजनू गोरखपुरी ने कहा है कि नज़ीर मियाँ उर्दू के पहले ऐसे शायर हैं जिन्हें मैंने ज़मीन पर खड़े होकर ज़मीन की चीज़ों के बारे में बातचीत करते हुए पाया, और पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि उर्दू शायरी का ताल्लुक ज़मीन से भी होता है। बिल्कुल ठीक कहा। तो आइए सुनते हैं उनकी एक नज्म, तंदुरुस्ती। वाह। वही के जिन्हों का है फन दुरुस्त, हुर्मत उन्हों के वास्ते जिनका चलन दुरुस्त है। मर्द अब वही के जिन्हों का है फन दुरुस्त, हुर्मत उन्हों के वास्ते जिनका चलन दुरुस्त। रहता नहीं किसी का सदा माल धन दुरुस्त, रहता नहीं किसी का सदा तंदुरुस्त। दौलत रही किसी की रवा चमन दुरुस्त, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेसर हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो। आजिज हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेसर हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो। कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फकीर हो पर तंदुरुस्त हो। परवाह नहीं अगर जे लिखा या पढ़ा न हो, मोहताज हक सिवा पे किसी और का न हो। परवाह नहीं अगर जे लिखा या पढ़ा न हो, मोहताज हक सिवा पे किसी और का न हो। हुस्नो जमालो इल्मो हुनर को मिला न हो, हुस्नो जमालो इल्मो हुनर को मिला न हो। एक तंदुरुस्ती चाहिए कुछ होवे या न हो, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। कुदरत से ये जो तंगी बनी है हर एक कल, जब तक ये कल बनी है तो है आदमी को कल। कुदरत से ये जो तंगी बनी है हर एक कल, जब तक ये कल बनी है तो है आदमी को कल। गर हो खुदा न वास्ता एक कल भी चल बचल, फिर ना खुशी न ऐश न कुछ जिंदगी का फल। अदना हो या गरीब, तवंगर हो या फकीर, या बादशाह शहर का हो या मुल्क का वजीर। अदना हो या गरीब, तवंगर हो या फकीर,
शाह शहर का हो या मुल्क का वजीर, है सबको तंदुरुस्ती और हिम्मत ही दिल पजीर, है सबको तंदुरुस्ती और हिम्मत ही दिल पजीर। जो तूने अब कहा सो यही सच है नज़ीर, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। क्या बात है साहब, मैंने पूरी नज्म गौर से सुनी, पर कहीं भी इस तंदुरुस्ती के नज्म में 56 इंच के छाती का जिक्र नहीं। आप जनाब जो है तंज कसने से बाज ना आएंगे हैं। चलिए मियाँ नज़ीर की तरफ मुड़ाए। जी हाँ। देखिए मियाँ नज़ीर कभी किसी दरबार से न जुड़े, बड़े ही आज़ाद ख्याल और खुददार किस्म के शायर थे। उन्होंने कभी किसी राजा, किसी नवाब, किसी रईसज़ादे की तारीफ में एक लाइन तक न लिखी। जो कुछ लिखा आवाम के लिए लिखा। एक मर्तबा नवाब वाजिद अली शाह ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया, वो ना गए। फिर राजा भरतपुर ने उन्हें न्योता भेजा, वो फिर भी ना गए। अरे आयशा, जाते भी कैसे? उनकी फकीरी और अक्खड़पन के तो किस्से बड़े मशहूर हैं। अच्छा, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ सुनाइए। कि लखनऊ के नवाब सादत अली खान साहब, जो कि फनकारों और शायरों की बड़ी इज्जत करते थे, उन्होंने जब नज़ीर मियाँ की शोहरत को सुना जी। तो उन्हें अपने दरबार में बुलाने के लिए अपने एक खास शख्स को भेजा और कहा कि उन्हें अदब व एहतराम के साथ हमारे पास लेकर आइए और उन्हें कुछ रुपए भी दीजिए। बाबा। वो शख्स नज़ीर साहब के पास पहुंचा, उसने नवाब साहब का पैगाम उन्हें सुना दिया। अच्छा। और रास्ते के लिए कुछ रुपए उन्हें दिए। ये बात। रात भर वो रुपए नज़ीर के घर में रखे रहे और रात भर मियाँ नज़ीर बेचैन टहलते रहे। उन्हें फिक्र के मारे नींद नहीं आई। सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि भैया, जे तुम्हारी छोटी सी रकम से तो हमें फिक्र लग गई है, जब धन दौलत से पूरा का पूरा रिश्ता होगा तो खुदा जाने क्या हाल हो हमारा। बेचारे। कहा कि नवाब साहब को हमारा सलाम कहना और हमारी तरफ से मुआफ़ी मांगते हुए उनसे अर्ज करना कि नज़ीर फ़कीर तो अपनी झोपड़ी में ही खुश है, शाही महलों में रहना उसकी तकदीर में नहीं है। देखिए क्या आदमी है। देखिए नज़ीर जो हैं उन्होंने ये कहकर रुपए लौटा दिए और लखनऊ ना गए। जी वो जज्बाती किस्म के शायर थे, दर्दमंद दिल रखते थे, लोगों का दुख दर्द उनसे देखा ना जाता था। एक वाकया सुनाती हूँ इसी बात पे है। एक मर्तबा अपनी तनख्वाह लेकर घर लौट रहे थे, रास्ते में एक साहब मिले और अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगने लगे। नज़ीर मियाँ, बिटिया का निकाह है और हाथ बिल्कुल खाली है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। बस इतना सुनना था कि नज़ीर मियाँ ने अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह उनकी हथेली पे धर दी। ऐसे थे वो। यही वजह है कि आगरा में उनका जो इस्तकबाल है वो किसी सूफी संत की तरह होता था। और नज़ीर मियाँ अपनी सोच के लिए नहीं बल्कि अपने रवैये की वजह से लोगों के चहीते बन गए थे। यहाँ पे एक उनकी नज़्म मुझे याद आ रही है, क्या नाम है उसका, रोटियां। सुनना चाहेंगे आप लोग? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बिल्कुल। चलिए सुनी जाए, शुरू की जाए। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। जब आदमी के पेट में आती है रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती है रोटियां। आंखें बड़ी रुखों से लड़ाती है रोटियां, आंखें बड़ी रुखों से जितने मजे है सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे है सब ये दिखाती है रोटियां।
जिस जहाँ पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़हूर है। जिस जहाँ पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़हूर है। चूल्हे के आगे आँच जो जलती हुजूर है, चूल्हे के आगे आँच जो जलती हुजूर है। जितने हैं नूर सब में यही खास नूर है। इस नूर के सबब नजर आती है रोटियां, इस नूर के सबब नजर आती है रोटियां। इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे है नूर। इन रोटियों के नूर से सब दिल है पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे है नूर। पेड़ा हर एक उसका है बर्फी या मोती चूर, पेड़ा हर एक उसका है बर्फी या मोती चूर। हरगिज़ किसी तरह न बुझे पेट का तनूर, इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियां, इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियां। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे। हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां, बाबा हमें तो ये नजर आती है रोटियां। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बाबू चमन न हो। रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बाबू चमन न हो। भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन न हो। सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन न हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। रोटी अनाज तो है सभी खल्क में बड़े, कुछ भांड भक्ति ये नहीं फिरते नाचते। रोटी के नाच तो है सभी खल्क में बड़े, कुछ भांड भक्ति ये नहीं फिरते नाचते। ये रंडिया जो नाचे हैं घूंघट को मुंह पे ले, ये रंडिया जो नाचे हैं घूंघट को मुंह पे ले। घूंघट न जानो दोस्त तो तुम जिन्हार से, उस पर्दे में ये अपनी कमाती है रोटियां, उस पर्दे में ये अपनी कमाती है रोटियां। रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है खमीर, रूखी भी रोटी हक में हमारे है शहद व शीर।
हमारा तो है खमीर, रोटी भी रोटी हक में हमारे है शहदो शीर। या पतली हो वे मोटी खमीरी हो या या पतली हो वे मोटी खमीरी हो या पति। गेहूं जवार बाजरे की जैसी भी नसीब, हमको तो सब तरह की खुश आती है रोटियां, हमको तो सब तरह की खुश आती है रोटियां। जितने मजे है सब ये दिखाती है रोटियां, जितने मजे है सब ये दिखाती है रोटियां। अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां। आयशा, जी इन रोटियों की बात चली है तो एक किस्सा याद आ रहा है। इन दिनों आपने भी देखा होगा न्यूज़ में हर वक्त हरप्रीत का नाम सुना है तुमने? सुना था। अरे वही जो बाबा की मुंह बोली बेटी है। पता था आप तंज कसेंगे। हाँ। जी। न्यूज़ में आप अक्सर सुन रहे होंगे कि आज हरप्रीत ने 4 रोटी खाई, वाह आज हरप्रीत ने 2 रोटी खाई। वाह वाह वाह। लेकिन कभी कोई न्यूज़ वाला ये नहीं दिखाता कि इस रोटी के बगैर वो गरीब मर गया, अफसोस। उसका पेट खाली रह गया। सही कहा। क्या करें साहब, उन्हें भी अपनी रोटियां सेकनी है। खैर, नजीर साहब की शख्सियत का जादू लोगों पर इस कदर तारी था कि जब भी वो घर से निकलते लोग बाग उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते। उनकी टिटवानी भी इतनी सद गई थी कि किसी ने सलाम किया नहीं कि वहीं खड़ी हो जाती थी। लो बताओ। उसको मालूम था कि अब नजीर मियाँ यहाँ से घंटे 1.5 घंटे हिलने वाले नहीं है। जी। लोग कहते, मियाँ नजीर पहले नज़म सुनाओ वरना आगे ना बढ़ने देंगे। और ये बिल्कुल वैसा ही होता कि बिल्ली के भागों छीका टूटा। नजीर मियाँ चाहते यही थे, बस बैठ के नज्म लिखना शुरू करते और घंटों उन्हें सुनाया करते। जी। इसी तरह से उनसे गली कूचों में माल बेचने वाले आते और नज़में लिखवा कर ले जाते और अपना माल गा गा कर बेचा करते। वाह। ककड़ी बेचने वाला जब इस कदर उनके पीछे पड़ा तो उसके लिए नज्म लिख दी थी, आगरे की ककड़ी। क्या बात है। उसकी 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। क्या मीठी मीठी प्यारी और पतली पतलियां हैं, वाह वाह वाह। क्या मीठी मीठी प्यारी और पतली पतलियां हैं। अच्छा। गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं। क्या बात है। तसव्वुर में साहब ककड़ी ही रखिएगा जी। तो यूं है कि क्या मीठी मीठी प्यारी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की पोरियां हैं, रेशम की तकलियां हैं। फरहाद की निगाहें शीरी की हंसलियां हैं, वाह। मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियां हैं। हाय अल्लाह। क्या खूब नर्म नाजुक याग रे, उसमें भी खास काफी रसकंदरे की ककड़ी। ककड़ी वाला ये नज्म गली कुचों में गाता और अपनी ककड़ी बेचता और लोगों के मुंह में पानी आता जाता। वाह वाह वाह। इसी तरह एक भीख मांगने वाले जोगी ने नजीर मियाँ से इल्तिजा की कि जी मियाँ कोई किस्सा वगैरह लिख दीजिए कि उसे गा गा कर सुनाऊंगा और भीख मांग कर खा लूंगा। फिर क्या था, उन्होंने कन्हैया का बालपन उनके लिए लिख दी। और यहाँ पे मुझे एक नज्म याद आ रही है। हाँ, याददाश्त कमजोर हो रही है, चश्मा लगाना पड़ेगा। जर की जो मोहब्बत तुझे पड़ जावेगी बाबा, जर की जो मोहब्बत तुझे पड़ जावेगी बाबा, दुख इसमें रूह तेरी बहुत पावेगी बाबा। हर खाने को हर पीने को तरसावेगी बाबा। क्या बात है। दौलत भी तेरे यहाँ की ना काम आवेगी बाबा। फिर क्या तुझे अल्लाह से मिलवाएगी बाबा। चश्मे का काम खत्म। क्या बात है। जर की जो मोहब्बत लग जावेगी बाबा, वो अल्लाह से नहीं मिलवा पाएगी। सही बात है। बहुत खूब। आयशा, ऐसी सैकड़ों नज़में हैं जो नज़ीर मियाँ ने ऐसे ही राह चलते कह दी। वाह। जो जोगियों, फ़कीरों, संतों, माल बेचने वालों की ज़बानी एक से दूसरे तक पहुँचती रही और नज़ीर मियाँ की शोहरत दूर दूर तक फैलती रही। वाह। नज़ीर ने कभी शायरी को अपनी रोजी रोटी का जरिया ना बनाया। ये वाहिद वजह थी कि वो कभी ऊंचों लोगों के सामने ना झुके
उन्होंने कभी उनकी परवाह ना की। वो जो कुछ लिखते थे आवाम के लिए लिखते थे। नज़ीर की शायरी का एक लंबा दौर है जो क्या कहते हैं, लज्जत से शुरू होकर दर्द पर ख़त्म होता है। साहब, यूरोप के एक मशहूर स्कॉलर एक F.W. फेलन, उन्होंने तो नज़ीर को शेक्सपियर हिंद लिखा है। मतलब हिंदुस्तान के शेक्सपियर? जी हाँ। वाह। उनका कहना है कि नज़ीर मियाँ ने जिंदगी में जहाँ जहाँ भी नजर डाली शेक्सपियर की याद ताज़ा कर दी। वाह। सीधी सादी ज़बान और दिल को छू लेने वाले मौज़ूआत से उनकी शख्सियत का अंग अंग झलकता है। देखिए, बात यह है कि मुश्किल और पेचीदा लफ्ज़ों के जो पत्थर उस्ताद शायरों ने क़ारीन की सूझबूझ और समझ की राह में जमा कर दिए थे ना, वो पत्थर मियाँ नज़ीर ने रास्ते से हटाए और ख्याल के आने जाने का रास्ता साफ किया। है ना, दाद तो मिलनी चाहिए उनको भाई। क्या बात। और स्कॉलर फेलन का तो यहाँ तक मानना है कि नज़ीर ही एकमात्र ऐसे शायर हैं जो यूरोपियंस की नज़र में शायर कहे जाने का हक रखते क्या हैं। बात है। उनकी नज़में आम इंसानों के दिलों में जगह बनाती हैं। लोग उनकी नज़मों को गली कूचों, खेतों में गाते फिरते हैं। वो एक आज़ाद फितरत के इंसान थे जो किस्मत और बदकिस्मती में कोई फ़र्क नहीं करते थे। दरअसल बात यह है कि नज़ीर मियाँ ने समाज की निचले दर्जे की शायरी को समाज के ऊपर वाले दर्जे पर लाकर रख दिया। उन्होंने इसके ज़रिए अपनी क्लास के ज़बान और फ़न को लोगों के दिलों के जज्बात का तर्जुमा बना दिया। क्या बात है। देखिए, यहाँ पे एक नज़्म उनकी याद आ रही है मुझे, खुशामद। हाँ, तो फिर सुनते हैं। सुने। जी हाँ। इरशाद। खुशामद से, दिल खुशामद से हर एक शख्स का क्या राजी है। आदमी जिन्नो परी भूत बला राजी है। दिल खुशामद से हर एक शख्स का क्या राजी है। आदमी जिन्नो परी भूत बला राजी है। भाई फर्जंद भी खुश, बाप चचा राजी है। शाह मशरूर गनीशात गदा राजी है। जो खुशामद करे कल उससे सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। ऐश करते हैं वही है जिनका खुशामद का मिजाज। जो नहीं करते वो रहते हैं हमेशा मोहताज। ऐश करते हैं वही है जिनका खुशामद का मिजाज। जो नहीं करते वो रहते हैं हमेशा मोहताज। बात आता है खुशामद से मकामुल फरताज। क्या ही तासीर की इस नुस्खे तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। गर भला हो तो भले की भी खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की भी खुशामद कीजिए। गर भला हो तो भले की भी खुशामद कीजिए, और बुरा हो तो बुरे की भी खुशामद कीजिए। पाक ना पाक सड़े की भी खुशामद कीजिए। कुत्ते बिल्ली व गधे की भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे कल उससे सदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है।
मोहब्बत देखी, प्यार इखलास व करम मेहर मोहब्बत देखी। हमने हर दिल में खुशामद की मोहब्बत देखी, प्यार इखलास व करम मेहर मोहब्बत देखी। दिलबरों में भी खुशामद ही की उल्फत देखी, आशिकों में भी खुशामद ही की चाहत देखी। जो खुशामद करे कल्ब उससे सदा राजी है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। गर न मीठी हो तो कड़वी भी खुशामद कीजिए, कुछ न हो पास तो खाली भी खुशामद कीजिए। गर न मीठी हो तो कड़वी भी खुशामद कीजिए, कुछ न हो पास तो खाली भी खुशामद कीजिए। जान दुश्मन हो तो उसकी भी खुशामद कीजिए, सच अगर पूछो तो झूठी भी खुशामद कीजिए। जो खुशामद करे कल्ब उससे सदा राजी है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है, सच तो ये है कि खुशामद से खुदा राजी है। क्या बात है? कहाँ बांध गया, कहाँ बांध गया? देखिए साहब, कुत्ते बिल्ली गधे सबकी खुशामद करिए, मैं आप लोगों की खुशामद करूँ आप जी बस, यही चाहिए शुक्रिया आपको, शुक्रिया। तो एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि शुरू हो जाइए। मियाँ नज़ीर जो है वो दोपहर का खाना जो है अक्सर राय साहब के यहाँ बैठ के खाया करते। अच्छा। तो एक दिन खाने में बेसनी रोटी थी, तो नज़ीर मियाँ का अचार खाने का मन हुआ। आहा, अब इत्तफाकन उस दिन घर में अचार था नहीं, लो बताओ। तो उन्होंने भोला राम पंसारी के लड़के को बुलाया, मियाँ यहाँ सुनो जरा, अपने चच्चा से कहना कि उनके चच्चा ने कहा है कि अचार भिजवा दें। अच्छा। वो दौड़ा हुआ फुलट्टी आया, वहां आके देखता है तो वैसे ही भीड़ लगी पड़ी है। उसने कहा चच्चा चच्चा, वो आपके चच्चा। बोले कौन चच्चा बे? अरे नहीं, वो नज़ीर मियाँ कहन की अचार। अच्छा, उसने नज़ीर मियाँ का नाम सुना, फौरन अचार जो है मटके में से निकाला, चंगुल भर और दोने में बांधा और उसे पकड़ा दिया। यहाँ नज़ीर मियाँ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फौरन उन्होंने अचार का दोना खोला और देखते क्या है कि हाय 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 हाय, मसाले और तेल में लथपथ एक चूहा उसमें गिरा पड़ा था। उन्होंने उसे अलहदा रखवा दिया। शाम को जब राय साहब आए तो उनसे कहा कि जाओ जरा मियाँ भोला राम को बुलवाओ। जब भोला राम आया तो नज़ीर मियाँ ने उसके सामने अपनी एक नई नज्म का बंद पढ़ा, जिसका उन्वान था, गैस कीजिए, अचार चूहों का। वाह वाह। 4 लाइनें उसकी है कि फिर गर्म हुआ आन की बाजार चूहों का, आय हाय, फिर गर्म हुआ आन की बाजार चूहों का, हमने भी किया खाचा तैयार चूहों का। सरपांव कुचल कूट के 2-4, आय हाय, चूहों का। जल्दी से कचूमर बना लिया मार, चूहों का। क्या जोर मजेदार अचार। अचार चूहों का। वाह वाह। भोला राम बोला मियाँ ये बताओ, कभी चूहों का भी अचार हुआ है? तो वो कहने लगे, जब भाई चच्चा तुम ही तो बेचते हो हैं? और दोना मंगा के फौरन उसके सामने खोल दिया। भोला राम तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उनकी ये नज्म दूर दूर तक मशहूर हो। आइए सुनते हैं उनकी एक और नज्म, होशियार यार जानी। वाह। होशियार यार जाने ये दस्त है ठगों का, होशियार यार जाने ये दस्त है ठगों का। या टुक निगाह चूकी, या टुक निगाह चूकी और माल दोस्तों का। होशियार यार जाने ये दस्त है ठगों का, होशियार यार जाने ये दस्त है ठगों का।
क्या क्या फरेब कहिए दुनिया की फितरतों का, मकरो दगाओ दूसरी है काम अक्सरों का। क्या क्या फरेब कहिए दुनिया की फितरतों का, मकरो दगाओ दूसरी है काम अक्सरों का। जब दोस्त मिलके लूटे, जब दोस्त मिलके लूटे असबाब दोस्तों का, फिर किस जुबान से शिकवा अब कीजिए दुश्मनों का। होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का, होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का। हर दिन को है उचक्का तो चोर रात में है, नटखट की कुछ न पूछो हर बात बात में है। गर्दन को है उचक्का तो चोर रात में है, नटखट की कुछ न पूछो हर बात बात में है। इसकी बगल में गुप्ती, इसकी बगल में गुप्ती तेग उसके हाथ में है, वो उसकी फिक्र में है, ये उसके हाथ में है। होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का, होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का। नादान को पिलाकर एक भंग का प्याला, कपड़े बगल में मारे और ले लिया दुशाला। नादान को पिलाकर एक भंग का प्याला, कपड़े बगल में मारे और ले लिया दुशाला। दाना मिला तो उसमें, दाना मिला तो उसमें भोला धतूरा काला, होते ही गाफिल उसको फांसी में खींच डाला। होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का, होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का। या टुक निगाह चूकी, या टुक निगाह चूकी और माल दोस्तों का। होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का, होशियार यार जाने ये दश्त है ठगों का। देखिए साहब, मुझे भी यहाँ पर दो चार सामान ऐसे ही दिख रहे हैं होशियार। आप भी यस्मीन जी? सब होशियार हैं, सब होशियार हैं आजकल। देखिए, अदीबों, दानिश्वरों और नक्कादों ने मियाँ नज़ीर की शायरी पर आमियाना, घटिया और बाजारी जैसे लेबल लगाकर उसे हाशिए पर रख दिया था। मियाँ नज़ीर ने भी खुद कोई अपना मुकम्मल मजमुआ या दीवान उन्होंने इकट्ठा ना किया और ना ही उन्होंने अपनी तख्लीकात को जमा किया। अफसोस, इसीलिए उनके शागिर्दों, उनके दोस्तों, उनसे अकीदत रखने वालों, दुकान वालों, फेरी वालों से जो भी अखलिकात मिल सकी वो जमा किया गया। वैसे कहते हैं कि नज़ीर मियाँ ने 2 लाख से ज़्यादा अशार कहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका बहुत सारा कलाम ज़ाया हो गया। अच्छा। अब तो सिर्फ 6000 बंद की नज़में और 600 गज़लें ही किताबों की शक्ल में मौजूद हैं। अरे ये भी क्या कम है, अपने आप में खजाना है, लोग इतना ही पढ़ लें तो बहुत है? देखिए, नज़ीर मियाँ को अपने वतन और अपनी वतन की मिट्टी की मामूली से मामूली चीज़ से भी बेहद प्यार था, बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने इन्हीं चीज़ों को शायरी का लिबादा भी पहनाया। यही बात जो है ना उस्ताद शायरों को पसंद आई, जो नफासत पसंद होते थे उनको पसंद आई ये बात। उन्होंने नज़ीर की शायरी में उन चीज़ों की कमी देखी जो उर्दू की ज़बान में अक्सर हुआ करती है, नज़ाकत, सजावट, बनावट, ज़बान की तराश खराश वगैरह वगैरह। इसलिए उनको तीसरे दर्जे का शायर मानकर गोया उन पर एहसान किया गया। मगर मियाँ नज़ीर को इन लेबलों की कहाँ परवाह थी। वो तो अपने माथे पे लगे इन लेबलों के साथ एक तवील अरसे तक अदीबों और शायरों के कटहरे में खड़े रहे। और यहाँ सुनते हैं उनकी सबसे मशहूर और मारूफ नज़्म। सोच सकते हो कौन सी? कौन सी?
बंजारा नामा। बंजारा नामा? बिल्कुल, सुनिए। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। पता है आपको? अरे वाह वाह वाह, क्या बात, इरशाद। आइए सुनते हैं। टुक ही सो हवा को छोड़ मिया, देश विदेश फिरे मारा, कसा कजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा, दिन रात बजा कर नकारा। टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, कसाक जल का लूटे है, दिन रात बजा कर नकारा। क्या बचिया में सा बैल शुतर, क्या गोने पल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाड चलेगा बंजारा, जब लाड चलेगा बंजारा, जब लाड चलेगा बंजारा, जब लाड चलेगा बंजारा। घर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। घर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या शक्कर मिश्री कंद गरी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्का सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाड चलेगा बंजारा, जब लाड चलेगा बंजारा, जब लाड चलेगा बंजारा, जब लाड चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में ये कौन
चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा। हर आन नफा और टूटे में क्यों मरता फिरता है बंधन, टुक गाफिल दिल में सोच जरा है साथ लगा तेरे दुश्मन। हर आन नफा और टूटे में क्यों मरता फिरता है बंधन, टुक गाफिल दिल में सोच जरा है साथ लगा तेरे दुश्मन। क्या लौंडी बांधी दाई ददा, क्या बंदा छेलाने का चलन, क्या लौंडी बांधी दाई ददा, क्या बंदा छेलाने का चलन। क्या मंदिर मस्जिद ताल कुआं, क्या खेती बाड़ी बाग चमन, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा। जब मर्ग फिरा कर चाबुक कोई बैल बदन का हाकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गौन सिए और टाकेगा। जब मर्ग फिरा कर चाबुक कोई बैल बदन का हाकेगा, कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गौन सिए और टाकेगा। हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की भागेगा, हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लहद की भागेगा। उस जंगल में फिर आहन से एक भुंगान न झाकेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा, जब लाद चलेगा बंजारा। क्या बात, थैंक यू साहब। आपने जबान देखी, जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाएगा। बिल्कुल आम से शब्दों का इस्तेमाल करते थे नज़ीर साहब, और इसीलिए दानिश्वरों और नाकादों ने उन्हें उनके मरने के 100 बरस बाद तक भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बड़ी बेइंसाफी। वो उर्दू के पहले ऐसे शायर थे जिन्हें अनोखेपन, यगाना और बुराई के जुर्म में आज तक शायरी के नाकदीनों ने अपनी अदालत से बरी नहीं किया, जबकि उन्होंने जिंदगी की रुसवाइयों को सहूलतों से बदलने की तदबीरें बताई, बहुत बढ़िया। लेकिन इस सोसाइटी के कानों पर एहसानमंदी की जू तक न रेंगी। हालांकि नज़ीर मियाँ ने अपनी अखलाकी खिदमत का कोई सिला नहीं मांगा था, लेकिन इस सोसाइटी ने उन्हें ये सिला दिया कि उन्हें जलालत, बेइज्जती और गुमनामी के दलदल में धकेलने की कोशिश की। नज़ीर मजहबी रवादारी और सेकुलरिज्म के सबसे बड़े शायर और हिंदुस्तानी तहजीब व अदब के ज़बरदस्त मेमार हैं। नज़ीर ने आवाम की जगह से आवाम की ज़ुबान में और आवाम के लिए शायरी की। देखें, नज़ीर की
जो उनका जो दौर था ना वो गज़लों का दौर था, लेकिन उनकी नज़मों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। नज़ीर की नज़मों में हिंदुस्तानी सोच, हिंदुस्तानी रस्म व रिवाज, तीज त्योहार, मेले ठेलों की रौनक, मसरत, लोगों के दुख दर्द, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मान लीजिए कि बस राम रहीम के संगम का कुछ माहौल था। हैं? डेरे वाले? है तुम तो ऐसी चीजें बोला करो। डेरे वाले नहीं, हम वो सूफी संतों की बातें कर रहे हैं। मैं तो डर गया, ये डेरे वाले कब से चले आ रहे हैं? हाँ बस रहने दीजिए। खा के बटोर रहे हो आप, खा के जी। साहिबों, आपने अब तक नज़ीर मियाँ के लफ्ज़ों का जादू देखा, सुना, उससे महसूस किया, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी अपने अतीत के कई सारे पन्ने ज़रूर खोल लिए होंगे और इस शायर से आपको एक जुड़ाव महसूस हो रहा होगा। यही वजह है कि आज 200 साल के बाद भी बुरूज क्षेत्र और अहलियाने आगरा अपने शायर को भूल नहीं पाया है। और जब कुदरत सरसों के पीले फूलों से इस धरती का श्रृंगार करती है, वाह, जब कोयलें कूकती हैं और जब किसान अपनी झूमती लहलहाती अल्हड़ सी बालियों को निहार निहार के खुश होता है, तब एक ग्रुप जमा होकर अपने प्यारे शायर को अकीदत के फूल पेश करता है। क्या बात है। नज़ीर की नज़में उनकी तहजीब में रच बस गई हैं, तो नज़ीर भी उनके दिलों में बस गए हैं। लोग हर साल मिलकर उनकी सालगिरह पर सपाक्ती प्रोग्राम रखते हैं। हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर उनकी नज़मों पर गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, और हर बरस बसंत पंचमी के दिन ही उनकी कब्र पर मेला लगता है। और साहब, क्या कमाल है ना कि जो शख्स तमाम उम्र मेले ठेलों में घूम घूम कर जिंदगी की तलाश करता रहा, वही मरने के बाद खुद एक मेला बनकर जिंदगी को जन्म देगा। बहुत बड़ी 18वीं सदी का ये अजीम आवामी शायर, लफ्ज़ों का जादूगर, हिंदुस्तानी तहजीब की रूह, हिंदुस्तानी आवाम के जज्बात का मुसव्विर, इस दुनिया से रुखसत हुआ 16 अगस्त 1830 को, ये कहते हुए कि दिल की खुशी की खातिर चखडाल माल धन को, दिल की खुशी की खातिर चखडाल माल धन को, अगर मर्द है तो आशिक, कौड़ी न रख कफन को। आइए सुनते हैं उनकी ये नज़्म, अगर मर्द है तो आशिक, कौड़ी न रख कफन को। सरदार है तो हरगिज़ मत मार अपने मन को, तरज़ेब तन सुखों से तरसाना अपने तन को। सरदार है तो हरगिज़ मत मार अपने मन को, तरज़ेब तन सुखों से तरसाना अपने तन को। जो नर चलन चले है, चल तू भी उस चलन को, जो नर चलन चले हैं, चल तू भी उस चलन को। मुर्शिद का है ये नुस्खा, रख याद इस सुखन को। दिल की खुशी की खातिर, दिल की खुशी की खातिर चक डाल माल धन को। कर मर्द है तो आशिक, कौड़ी न रख कफन को। कर मर्द है तो आशिक, कौड़ी न रख कफन को। कर मर्द है तो आशिक, कौड़ी न रख कफन को। जा बैठ मैं कदों में सब दर्द गम से हटकर, जा बैठ मैं कदों में सब दर्द गम से हटकर। चमका गुलाबी महकी प्याली उलट पलट कर, महबूब दिलबरों से खुश हो लिपट लिपट कर। महबूब दिलबरों से खुश हो लिपट लिपट कर। पी दूध और बताशे मेवा मिठाई चट कर। दिल की खुशी
मजा है खाना व या खिलाना। भूखे को डाल रोटी, नंगे को कुछ उड़ाना। यही मजा है खाना व या खिलाना। भूखे को डाल रोटी, नंगे को कुछ उड़ाना। सब इस घड़ी उड़ा ले जो तुझको हो उड़ाना। सब इस घड़ी उड़ा ले जो तुझको हो उड़ाना। गाफिल फिर इस गली में तुझको नहीं है आना। दिल की खुशी की खातिर, दिल की खुशी की खातिर जग डाल माल धन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी न रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी न रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी न रख कफन को। कम खाव या दुशाला या रेशमी दसूती। कर शाल का लंगोटा मत रख कबा अछूती। कम खाब क्या दुशाला क्या रेशमी दसूती। कर शाल का लंगोटा मत रख कबा अछूती। बोले जो शूम भड़वा मार उसके सर पे जूती। बोले जो शूम भड़वा मार उसके सर पे जूती। 2 दिन तो दोस्तों में बुलवा ले अपनी तूती। दिल की खुशी की खातिर, दिल की खुशी की खातिर जग डाल माल धन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी न रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी न रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी न रख कफन को। जिसने ये जर दिया है फिर वो ही धन भी देगा। मालो मकान हवेली बागो चमन भी देगा। जिसने ये जर दिया है फिर वो ही धन भी देगा। मालो मकान हवेली बागो चमन भी देगा। जीता रहेगा जब तक खाने को अन्न भी देगा। जीता रहेगा जब तक खाने को अन्न भी देगा। मर जाएगा तो वो ही तुझको कफन भी देगा। दिल की खुशी की खातिर, दिल की खुशी की खातिर जग डाल माल धन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी ना रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी ना रख कफन को, 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 औड़ी ना रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी ना रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी ना रख कफन को कर मर्द है तो आशिक। औड़ी ना रख कफन को। शुक्रिया। हिंदुस्तानी तहजीब के बुनियाद गुजार शायरों में, सूफी संतों में कबीर, रहीम, तुलसीदास, मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, इन सभी के नाम के साथ नज़ीर का नाम भी इस फहरिस्त में जोड़ा जा सकता है। आम लोगों की फरमाइशों को अपने लफ्ज़ों के ताज पहनाना, नज़ीर की यही खासियत उन्हें कबीर और खुसरो के बराबर मिलाकर खड़ा करती है। मियाँ नज़ीर के यहाँ कबीर के इखलाक, मिजाज और खुसरो के जहन का पुरअसर इम्तिजाज नज़र आता है। कबीर और खुसरो दोनों ही सूफी संत थे, तो जाहिर है कि उनका जो मकसद है वो उन्हें आवाम से जोड़े रखता था, आवाम से करीब रखता था। कबीर का भी यही मानना था कि आसान ज़बान का इस्तेमाल किया जाए कि लोग आसानी से उसे पढ़ सकें और या फिर गा कर उसे समझ सके बड़ी आसानी से। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो
तो इसलिए ये कह सकते हैं कि नज़ीर और कबीर चूँकि दोनों का ख्याल एक था, सही मानों में जमहूरी अवामी शायर है। जी, नज़ीर के सूफियाना कलाम को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो वो आपको कबीर के शाना बशाना खड़े नज़र आए। अच्छा, आपको ऐसा ही एक सूफियाना कलाम हम अब सुनाने जा रहे हैं, हालांकि समय बहुत कम है और जल्दी समेटना भी है नज़ीर साहब को। देखिए कि इस कलाम में कैसे कबीर नज़ीर का हाथ बटाते नजर आते हैं, तो उसी तरह बीच बीच में मुस्कुराते हुए मीराबाई भी दाखिल हो जाती है। वाह। शुरू किया जाए। कुछ लाइनों से शुरू करते हैं। मैं वो शेर जो है वो याद नहीं कर पाया हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, पढ़ के सुना देता हूँ। इस अर्ज़ों समा के अरसे में ये जितना कच्छम कच्छा है, वाह वाह वाह। इस अर्ज़ों समा के अरसे में ये जितना कच्छम कच्छा है, ये ठाठ तुझी ने बांधा है, ये रंग तुझी ने रचा है। वाह 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 वाह। हैवान पखेरू नर नारी, क्या बूढ़ा बालक बच्चा है, वाह। क्या दाना बीना होश भरा, क्या भोला नादा कच्चा है। वाह मियाँ वाह। कुल आलम तेरी याद करे, तू साहिब सबका सच्चा है, वाह। तू साहिब सबका सच्चा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आशिक कहो असीर कहो आगरे का है, मुल्ला कहो दबीर कहो आगरे का है, मुफलिस कहो फकीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है, शायर कहो नज़ीर कहो आगरे का है। शुक्रिया साहिबान। मैं चाहूंगा कि इस नाटक के हिदायतकार इकबाल नियाजी साहब स्टेज पर आए और सबका तारुफ करवाएं, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात, आपके इतने खूबसूरत जो रद्द अमल का और आप लोगों ने जिस दाद व तहसीन से नवाजा। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कहीं आपको इसमें हमारे दास्तान गो जो हज़रात हैं इनके तलफ़्फ़ुज़ में या हमारे जो सिंगर्स हैं जितने, इनके तलफ़्फ़ुज़ में कहीं कोई कमी रही हो तो ये गैर उर्दूदा हैं, उर्दू नहीं जानते हैं। मैंने कोशिश की है कि उर्दू में इनसे ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू बुलवा सकूँ, लेकिन जो कमी रह गई ये जो कमी रह गई है उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, ये लोग नहीं हैं। बहुत कम वक्त दिया इन्होंने, बहुत कम वक्त मिला है। कि सिर्फ आज बुलाया और कहा कि तैयार करके चलो करो। फेस्टिवल के इसमें इतना मसरूफ़ रहा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको मिलाना चाहूँगा संधि, ये हमारे ये नीरज पांडे जी हैं, आयशा खान, और ये दोनों हमारे दास्तान गो थे। इसके अलावा हमारे सिंगर्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, मनमीत सिंह, अंबर देसाई, धनराज पवार, योगेश, स्नेहा पॉल और तेजस्विनी इंगले। ये सभी मैंने जैसा कहा कि उर्दू सीख रहे हैं इनसे, हमारे कुछ उर्दू की क्लासेस ज्वाइन की हैं, अभी सीखने के अमल में हैं। फिर भी इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़ीर को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें। बहुत हद तक ये कामयाब हुए हैं, लेकिन कहीं कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। और इस पूरे इन नज़मों को जो कंपोज़ किया मशहूर डायरेक्टर, हमारे बहुत सीनियर इप्टा के साथी जनाब कुलदीप सिंह जी ने।
ज़ोरदार तालियों से कुलदीप जी का इस्तकबाल करें। और म्यूजिशियंस का भी तारुफ कराना चाहूँगा। तबले पे थे रविंद्र, ढोलक पर तुषार इंदुरकर और हारमोनियम पे वही जिनको हम सब पापा जी कहते हैं यानी कुलदीप सिंह जी थे। ये रोशनी का खेल आप जो देख रहे थे, कम ज़्यादा जल बुझ और रोशनी से खेल रहे थे स्पॉटलाइट से, वो थे अदनान सरखोत। मैं अदनान सरखोत को बुलाना चाहूँगा। ये मेरा शागिर्द है पुराना, 35 साल पुराना। तो दोस्तों, मैं जैसा कि कहा गया कि 1 घंटे में नज़ीर को पेश करना, नज़ीर के साथ नाइंसाफ़ी करना है। वक्त बहुत ज़रूरी है इसके लिए। 3 घंटे का ये प्रोग्राम है पूरा, जिसमें नज़ीर की 16-17 नज़में। हाँ, ये ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि नज़ीर की तकरीबन 40 से 50 नज़मों को कुलदीप सिंह जी कंपोज कर चुके हैं। और बहुत जल्द हमने एक शो इसका नज़ीर बेनज़ीर के नाम से किया था। अब बहुत जल्द हम इसका एक शो पूरा फुल फ्लैश 3 घंटे का, जिसमें नज़ीर का और खाका, ज़िंदगी का और बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात भी बयान किए जाएंगे और पापा जी की कंपोज़ की हुई नज़ीर की नज़में भी हम सुनेंगे। 16-17 नज़में तकरीबन बहुत ही जो मशहूर नज़में हैं वो कुलदीप सिंह जी ने कंपोज़ की हैं। तो हम ज़रूर किसी मौके पे आपको सिर्फ वो सुनाएंगे। ये 1 घंटे से ज़्यादा वक्त ले लिया हमने, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बहुत बहुत आपसे। और बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी ड्रामा टैक्स फ्री है, ज़रूर देख के जाइएगा। बहुत अच्छा कॉमेडी प्ले है, आपका मूड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई।